Hello bachcho, so the question here is define the SI unit of work, explain how the work done can be positive, negative or zero by stating the conditions and appropriate examples for each case. Okay, so देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे पहले वर्क डन क्या होता है, वर्क डन की एसआई यूनिट क्या होती है वर्क की, देन हमने बताना है कि वर्क डन हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कैसे हो सकता है विद एग्जांपल. सो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे जो यूज करेंगे दैट विल बी ऑफ वर्क. ओके, वर्क का हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क, एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज क्या है, एसआई यूनिट वर्क का जूल है. ठीक है, वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है. सो जूल हो गया वर्क का एसआई यूनिट. अब पूछ रहा है कि वर्क नेगेटिव, पॉजिटिव या जीरो कैसे हो सकता है. सो पहले बात करते हैं कि हमारा वर्क डन पॉजिटिव हो, वर्क इज पॉजिटिव. ठीक है, पहले किसकी बात करते हैं, पॉजिटिव वर्क डन की बात करते हैं. तो पॉजिटिव वर्क डन कब होता है कि अगर मैं मान लो कि ये मेरा कोई बॉक्स है. ठीक है, ये कोई बॉक्स है, इस बॉक्स पे मैंने फोर्स लगाया टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, राइट की तरफ, राइट की तरफ मैंने फोर्स लगाया एंड डिस्प्लेसमेंट भी इसका कहां हुआ, राइट की तरफ हुआ. तो वर्क मेरा क्या होता है, वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विच इज गिवन एज एफ डी कॉज थीटा. ठीक है, तो अगर एफ डी कॉस थीटा, वहां पे थीटा क्या आता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड डी वेक्टर, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल कौन है, थीटा है. तो अगर मेरा थीटा लाई करता है, इफ थीटा, थीटा मेरा अगर लाई करता है इज ग्रेटर देन, ठीक है, अगर थीटा मेरा क्या है, थीटा मेरा ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्री एंड बट लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम है, तो उस केस में मेरा वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा. ओके, सो ये हो गया पॉजिटिव वर्क डन का एग्जांपल. पॉजिटिव वर्क डन की बात हुई कि सपोज कि मैंने कोई बॉक्स को पुश किया. ठीक है, मैंने एक बॉक्स को पुल किया, ये मेरा कोई बॉक्स है, इस बॉक्स को मैंने पुल किया, इस पे मैंने फोर्स लगाया टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन एंड इसका डिस्प्लेसमेंट भी हुआ राइट डायरेक्शन में. तो इस केस में थीटा कहां हुआ, थीटा हुआ मेरा 0 डिग्री का, बिकॉज दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रहे हैं, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है. इट मींस कि थीटा दोनों के बीच का 0. तो अगर मैं यहां से वर्क डन निकालूंगा दिस विल बी पॉजिटिव. सो ये मेरा पॉजिटिव वर्क डन का एग्जांपल हुआ. नेक्स्ट अगर मूव करते हैं नेगेटिव वर्क डन के लिए, तो नेगेटिव वर्क डन का एग्जांपल देखते हैं. सेकेंड है हमारा नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन. ठीक है, तो नेगेटिव वर्क डन देखो क्या होता है. सपोज कि मेरे पास कोई बॉक्स है, अगेन मेरे पास कोई बॉक्स है, इस बॉक्स पे मैंने फोर्स लगाया टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, मैंने एक फोर्स लगाया एफ, बट इसमें जो डिस्प्लेसमेंट आया दैट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट विच इज डी. ठीक है, मैंने फोर्स लगाया दूसरे डायरेक्शन में बट उसका डिस्प्लेसमेंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ. तो इस केस में थीटा क्या होगा, दोनों के बीच का थीटा होता है 180 डिग्री एंड आई नो कि cos 180 डिग्री इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1. सो इस केस में अगर मेरा वर्क डन क्या होता है, माइनस एफ डी के इक्वल होता है. इट मींस कि एक नेगेटिव वर्क डन का केस है. ठीक, अब इसका बेस्ट एग्जांपल देखो, एक ऐसी कार, सपोज मेरे पास एक कार है, ये कार है, इस कार पे मैंने एक ब्रेक लगाया. ठीक है, मैंने ब्रेक्स लगाया, इट मींस कि मेरा फोर्स कहां होगा, पीछे की तरफ. मान लो कि मेरी कार ऐसे v वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव कर रही है, मैंने इसके ऊपर फोर्स ब्रेक्स लगाया, यानी कि रिटार्डिंग एक्सेलरेशन आया. इट मींस कि एक रिटार्डिंग फोर्स आया, और रिटार्डिंग फोर्स कहां होगा, वेलोसिटी के ऑपोजिट, जिस तरफ मोशन है उसके ऑपोजिट होगा. बट इसका स्टिल देखो, वो ब्रेक्स लगाते ही मेरी कार रेस्ट पे नहीं आती. ठीक है, वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है देन वो रेस्ट पे आती है. इट मींस कि उसका डिस्प्लेसमेंट कहां है, टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, यानी फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों ही क्या एक दूसरे के ऑपोजिट. सो इस केस में थीटा 180 डिग्री और वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा. तो ये हो गया नेगेटिव वर्क डन का केस. नेक्स्ट मूव करते हैं, जीरो वर्क डन की बात करते हैं. जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन. ओके, अब देखो होगा क्या, सपोज कि एक स्टूडेंट है, कोई स्टूडेंट है यहाँ पे. ठीक है, उसने एक बैग ऐसे कैरी किया है एंड वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स ये डायरेक्शन, रोड के पैरेलल वो मूव कर रहा है, रोड के अलोंग वो मूव कर रहा है. ठीक है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगा, जहां पे मैंने शो किया इस तरफ उसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा.
अब देखो फोर्स कहाँ होगा, नीचे की तरफ। अगर उसने बैक कैरी किया है तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, बैक का कुछ वेट होगा, और वो वेट कहाँ होगा, नीचे की तरफ, विच विल बी एम जी। ठीक है, क्या होगा वो, एम जी। तो फोर्स वेक्टर मेरा कहाँ है, नीचे की तरफ। तो अगर मैं पूछूं कि इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या वर्क डन है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा मेरा, दिस वर्क विल बी जीरो। ये वर्क कैसे जीरो होगा, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा कहाँ है, टुवर्ड्स लेफ्ट, और मेरा फोर्स कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड। इट मींस कि थीटा कितना आ गया, थीटा इस केस में आया मेरा 90 डिग्रीज का। अब वर्क डन क्या होता है, एफ डी कॉज थीटा। सो कॉज 90 कितना हो गया, कॉज 90 डिग्री आया मेरा जीरो के इक्वल। इट मींस कि मेरा वर्क डन भी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये मेरे हुए पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन के केसेस। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।